हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पवित्र रिश्ता। पिछले 3-4 दिनों से छत पर खड़ी लड़की और सड़क से गुजरते एक लड़के के बीच आत्मीय रिश्ता बन गया था। आज उस लड़के ने हाथ से इशारा करके उस लड़की को नीचे आने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर घात लगाए 3 से 4 आवारा लड़कों ने भी हमला बोल दिया था और कहा, हमारे इलाके में ऐसी वाहियात हरकत नहीं होने देंगे और हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, छोड़ दो मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ, लड़के ने कहा। लेकिन वह उसे बुरी तरह पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लड़की के घरवाले भी आ गए। चचा जान, यह हमारी अमरीन को 3-4 दिनों से चोरी छिपे देख रहा था। वह तो आज इशारा करते हुए हमने पकड़ लिया। चाचा जी, उसे बहन मानता हूँ मैं, वह गिड़गिड़ा कर बोला। क्या बहन? लड़के हंसने लगे, हा हा हा, और उसे फिर पीटने लगे। उसे पिटता देख अमरीन से ना रहा गया। यह सही कह रहा है। इसने कभी मुझे गलत नज़रों से भी नहीं देखा। इसकी निगाहों में पाकीज़गी और चेहरे से झलकती मासूमियत से मुझे लगा जैसे इससे मेरा कोई गहरा रिश्ता है। अब घुमा फिरा कर बातें ना बनाओ, अपने आशिक को बचाने की खातिर, एक लड़का मुस्कुराकर बोला। यह सुनकर युवक दहाड़ कर बोला, खबरदार! जो आगे एक भी गंदा लफ्ज़ मुंह से निकाला, ज़बान खींच लूँगा उसकी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो हमारे मोहल्ले की लड़की को छेड़े और हम चुपचाप तमाशा देखते रहें। यह कहते हुए सभी उस पर फिर से मारने के लिए भीड़ पड़े। उसके बगल में लटके थैले को खोलते हुए एक लड़का बोला, ज़रा हम भी तो देखें, यह मजनू अपनी लैला के लिए तोहफे में क्या लेकर आया है। थैले में एक बहुत सुंदर राखी और एक खूबसूरत गिफ्ट पैक था, जिस पर कलात्मक शब्दों में लिखा था, मेरी छोटी बहन के लिए। यह देखकर लड़का ज़ोर से बोला, अब यह नया ड्रामा, या पहले से ही इंतज़ाम करके चलता है। वैसे तो आशिकी और पकड़े गए तो भाई बहन। उस्ताद, या तो वही हुआ ना, दिन में भैया और रात में सैया। दूसरे लड़के ने कहा तो सभी बहदे हंसने लगे। खामोश! आमरीन के पिता रहमान जब ज़ोर से बोले तो वह लड़के चुप हो गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा और किस मकसद से यहाँ आए हो? इतने सारे सवाल सुनकर भी वह
घबराया नहीं और आराम से बोला, पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, फिर बताता हूँ। पानी पीकर वह बोला, मेरा नाम कृष्ण मोहन है। तो यह हिंदू है और हमारी कौम की लड़की को छेड़ता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह उसे फिर मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब रहमान ने उन्हें रोक दिया। रुको, शांत रहो। बेटे, तुम बोलो। मेरी छोटी बहन पल्लवी की मौत पिछले महीने ही हुई है। उसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैं अपने काम के सिलसिले से जब दिल्ली जा रहा था, तभी उसने कहा था, भैया, इस रक्षाबंधन पर आप मेरे लिए दिल्ली की चांदनी चौक से गुलाबी सूट लेकर आना, ठीक है? मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राखी खरीदी है। जब मैं दिल्ली से लौटा, उसी दिन सड़क दुर्घटना में वह चल बसी। मैं बदहवास इधर उधर भटकने लगा और परेशान होने लगा। एक दिन मैंने बाज़ार में अमरीन को देखा था। वह हूबहू पल्लवी जैसी दिखती थी। मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। आज रक्षाबंधन है। मैंने सोचा कि पल्लवी वाली राखी अमरीन से बंधवा लूँगा और वही सूट जो मैं अपनी बहन के लिए लाया था उसे भी दे दूँगा। यह सुनकर रहमान की आंखें नम हो गईं और अमरीन की आंसू बहने लगे। अमरीन को आंसू बहाते देख लड़के हंस पड़े। कितनी बढ़िया स्टोरी बनाई है इसके आशिक ने। लेकिन अमरीन, याद रखो, हम इस मोहल्ले के हैं और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हिफाजत तुम करोगे मेरी सिराज? सुबह शाम भद्दे भद्दे इशारे करते हो तुम मुझे तो। अमरीन व्यंग से बोली। और हाँ, अरबाज तुम। वह दूसरे लड़के की तरफ मुखातिब हुई। तुम तो मुझे कितने अच्छे मैसेज भेजते हो ना। पढ़ाओ सभी को, बताओ तो अभी। जैसे ही उसने कहा, अरबाज की चिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वह तीसरे लड़के से बोली, सुनो इरफान, आप तो मोहल्ले के सबसे शरीफ हो, तभी तो मोहल्ले की हर लड़की को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो रहते हो, और जब इनकार करने पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाते हो। तुम्हारी इस फितरत से मोहल्ले की सभी लड़कियां वाकिफ़ हैं। और वह चुप हो गई। यह सुनकर इरफान की भी बोलती बंद हो गई। अब अमरीन ने कृष्ण मोहन को राखी बांधनी चाहिए। तभी भीड़ ने उसे रोक दिया। रुको, ये नहीं कर सकती। तुम इस लड़के को राखी नहीं बांध सकती। आखिर क्यों नहीं बांध सकती राखी मैं इसको? क्योंकि रक्षाबंधन हमारा त्यौहार नहीं है। रक्षाबंधन किसी भी धर्म का हो, लेकिन असली त्यौहार तो भाई बहन के रिश्ते का ही तो है। कृष्ण मोहन मेरा भाई है और मैं उसको राखी ही बांधूंगी। अमरीन
राखी बांधने को हुई तैयार, तभी भीड़ चिल्लाई, रहमान मियाँ रोको, अपनी लड़की को रोको, नहीं तो या नहीं मानेगी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद करवा देंगे और तुम परेशान हो जाओगे और साथ में तुम्हारी बेटियों की शादियां भी मुश्किल कराना हो जाएगी। सोच लो। अरे इसे अब राखी बांधने दो। भाई बहन का प्यार ही तो है, इसमें हुक्का पानी कहाँ से आ गया बीच में? रहमान मियाँ बोले। लड़के बोले, रहमान मियाँ हम खूब समझते हैं यह दिखावा है, असल में कहानी तो कुछ और ही है। आप लोग जो समझें समझते रहें, मुझे तो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए वह अमरीन से बोले, बेटा घर चलो, वहीं राखी बांधना और सेवइयाँ खिलाना। जैसे ही कृष्ण मोहन चलने को हुआ तभी भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया, मतलब उसको भी मारने लगे। उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। अमरीन और रहमान कुछ भी ना कर सके। अब पुलिस आई। भीड़ ने सामूहिक बयान दे दिया कि इस लड़के ने मोहल्ले की एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी और एक पवित्र रिश्ता बनने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो गाइस ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।